हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आइट्स आईएएस। एंड ये वाली सीरीज अपनी प्रीलिम्स 2022 के लिए इसका नाम रखा हमने हाइपर लूप सीरीज। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को पिक करेंगे, उसमें उसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते रहेंगे। उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको, है ना। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे 2022 का जो 5 जून को अपना पेपर होगा उससे पहले अपना ऑलमोस्ट कवर हो जाए सब चीज़ें। और इसमें ऐसा कुछ बर्डनसम भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही हम टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे ऐसे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना। आज है, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना 25 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था, है ना, 25 जनवरी 1950 को। तो जो 25 जनवरी की जो डेट है उस दिन हम नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं, है ना। नेशनल वोटर्स डे अपना 25 जनवरी को होता है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये स्टार्टिंग में 1 मेंबर बॉडी था, बट बाद में इसको 1989 में ये 3 मेंबर बॉडी हो गया है। और 1993 से कंटिन्यूसली 3 मेंबर बॉडी है ना। तो इसमें एक क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन सीसी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। और इनकी जो जो डेट फिक्स करते हैं, हम डेट नहीं सॉरी, जो जो कितने मेंबर्स होंगे, कितना क्या होगा, जो ये फिक्स करते हैं, ये प्रेसिडेंट फिक्स करता है। एंड अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, है ना। तो ये अगर आए कि कौन फिक्स करता है, कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं इनकी कितने नंबर्स होंगे, और अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और जो आर्टिकल अपना कहाँ से कहाँ तक है, ये आर्टिकल 324 से 329 तक है ना। 324 से 329 तक आता है। और पार्ट कौन सा है, पार्ट 15 पार्ट है। ओके, एंड 665 है, तो 6 ईयर के लिए, और 65 मैक्सिमम ईयर्स, मतलब 65 ईयर तक की एज हो, या 6 ईयर्स के लिए हो, विच एवर इज अर्लियर। एंड सेकंड पॉइंट है अपना कि जो फंक्शंस हैं इसके, आर्टिकल जो अपना 324 है, इसमें क्या होता है, आर्टिकल 324 में आता है, इसके फंक्शंस आते हैं, इसकी कंपोजिशन होती है इलेक्शन कमीशन की अपनी। और इसमें जो सुपरिटेंडेंस है, कंट्रोल एंड डायरेक्शन पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन की, जो भी हमारे इलेक्शंस होते हैं उनको मतलब गाइड करना, उनको कंट्रोल करना, पूरा सब कुछ, उनकी क्या कंपोजिशन है, लाइक जो 1+2 है ना। ये सब का सब किस में आता है, आर्टिकल 324 में, 324 में आएगा सब कुछ। फिर आर्टिकल 325 में क्या आएगा, 325 में क्या आएगा, 325 में होगा, देर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जो हम डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह है, इतना इतना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो मतलब उसमें जैसे हम काउंट करते हैं, लोकसभा की अलग होती है अपनी, एंड स्टेट लेजिस्लेचर की हम डिफाइन करते हैं इतनी इतनी है। तो वो मतलब वो किस में आती है, वो आर्टिकल 325 में आती है ना। और वहाँ के लिए क्या होता है, इलेक्टोरल रोल डिसाइड किया जाता है। वोटर जो भी वोटर्स होते हैं पर्टिकुलर उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के, वो डिजिग्नेट किए जाते हैं, है ना, कि ये पर्टिकुलर जगह है, इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आएंगे ऐसे। तो आर्टिकल 325 में आते हैं। और 325 का मेन चीज़ क्या है कि नो पर्सन इन एलिजिबल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। तो 4 जो चीज़ें हैं, इनके बेस पे हम किसी को भी मतलब इन एलिजिबल वो नहीं कर सकते। 4 कौन कौन से हैं, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स, इनके बेसिस पे हम किसी भी वोटर को मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि ये इनएलिजिबल है ना। इन 4 के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये आर्टिकल 325 में लिखा हुआ है। 325 में है। 326 में क्या है, 326 में अडल्ट सफरेज है, कि जो भी अबव 18 है, दो जिसकी भी एज 18 से ज़्यादा है, तो वो मतलब एक एलिजिबल वोटर होगा। और उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, लाइक वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉट लेस देन 18, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ। तो किसी भी लॉ के अंदर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। और जो लॉ के अंदर जो है कि डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, इसमें मोस्टली 4 पॉइंट्स हैं। जैसे नॉन रेजिडेंस के बेसिस पे हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, इंडिया में नहीं रह रहा, बाहर से है, फॉरेनर है, तो उसको नहीं मिलेगा। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, क्राइम में से रिलेटेड कुछ या करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो इनके बेसिस पे हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और एज क्या है, नॉट लेस देन 18, एंड सिटीजन होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है, ऐसा नहीं है कि बीइंग ए पर्सन ऑफ इंडिया की हर किसी को ही मतलब जो भी 18 से अबव है उसको सिटीजनशिप का राइट मिल जाएगा, मिलेगा, बट कुछ कंडीशंस भी हैं, वो भी फॉलो होनी चाहिए। ओके, ये किस में आएगा, ये आर्टिकल 326 में आएगा, 326 में। आगे क्या है, राइट टू वोट का है। तो जो राइट टू वोट है ना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना। जैसे यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, कि जो राइट टू वोट वो किस में आएगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना था उसको, है ना, यूपीएससी ने।
तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हो तो हमें इसी पे क्लिक करना है, अगर बट ये नहीं दिया हो तो लीगल राइट मानना है, क्योंकि ये लीगल राइट भी है जो आरपीए एक्ट है अपना 1950 उसके अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, उसमें भी है ये लीगल राइट है। एंड 326 के अंदर मान लिया जाता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज ए, है ना, कि इम्प्लिसिट है, मतलब उसमें इन्वोल्व है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर दिया हुआ है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पे ही क्लिक करना है ना, अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ तो लीगल राइट भी है ये। ओके, तो आज के अपने 5 ही पॉइंट्स थे, एंड थैंक यू सो मच।